हेलो बेटा, आज हम करेंगे हमारे एग्रीकल्चर का लास्ट टॉपिक ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति है श्री जे.जी. हरार के शब्दों में हरित क्रांति शब्द सबसे पहले 1968 में होने वाले उन आश्चर्यजनक परिवर्तन के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो भारत के खाद्यान्नों के उत्पादन में हुआ था तथा अब भी जारी है। यानी कि शब्दकोश के अनुसार क्रांति शब्द का प्रयोग प्रगति की ओर ले जाने वाले आश्चर्यजनक एवं तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन के लिए किया जाता है। और हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो कृषि की नई तकनीकी अपनाने के कारण हुई थी। क्या हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में काफ़ी अधिक वृद्धि, दीर्घकाल में कृषि उत्पादन के ऊंचे स्तर को स्थिर रखना, 1976, 1967 और 68 में कृषि के उत्पादन में जो परिवर्तन हुए थे योजना काल के 16 वर्षों में होने वाले परिवर्तनों की अपेक्षा अधिक आश्चर्यजनक तथा तीव्र गति से हुए थे। अब ये कह रहा है कि हरित क्रांति के प्रभाव क्या थे। तो पहला प्रभाव था उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप 1967 एंड 68 में और उसके बाद के वर्षों में फसलों के उत्पादन में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हुई। इसीलिए इस वर्ष को हरित क्रांति वर्ष कहा जाता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है बेटा, हरित क्रांति वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1967-68 को में अनाज का उत्पादन कितना बढ़ गया था, 950 लाख टन। दूसरा है पूंजीवादी खेती। हरित क्रांति का लाभ उठाने के लिए धन की बहुत अधिक आवश्यकता है। इतना धन केवल वे ही किसान खर्च कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो। अतएव हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में पूंजीवादी खेती को प्रोत्साहन मिला। इट मीन्स मशीनों से खेती की जाने लगी। आगे है किसानों की समृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप किसानों की अवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। उनका जीवन स्तर पहले से अधिक ऊंचा हो गया है। कृषि का व्यवसाय एक लाभदायक व्यवसाय माना जाने लगा। ये व्यवसायी इस ओर आकर्षित होने लगे। देश में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई और आवश्यकता की उच्च कोटि की वस्तुओं की तथा विलासिता के पदार्थों की मांग बढ़ने लगी क्योंकि उनकी इनकम बढ़ने लगी। आगे है खाद्यान्न के आयातों में कमी। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप भारत में खाद्यान्न के आयात पहले की अपेक्षा कम होने लगे। दंतेवाला के अनुसार हरित क्रांति में सांस लेने का समय दिया है। इसके फलस्वरूप खाद्यान्न की कमी की चिंता में से छुटकारा मिलेगा और नियोजकों का ध्यान भारतीय योजनाओं की ओर जाएगा। तो ये था बेटा आपका चैप्टर और ये थी आपकी हरित क्रांति। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आपको ये लर्न भी करना है और राइट भी करना है। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपको याद करने हैं बेटा। थैंक यू। ठीक है, तो आपका जो भी काम दिया जा रहा है वो आप साथ के साथ कर लीजिए, राइटिंग का भी और लर्निंग का भी। ठीक है बेटा, क्योंकि जितना आप जल्दी करते रहोगे, टाइम टू टाइम करते रहोगे, आपको उतना ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, दूसरे पार्ट का हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, बल्कि कंप्लीट हो गया आज। तो यहाँ तक कि आप अपनी नोटबुक मेंटेन कर लीजिए और आप लर्निंग का काम भी साथ के साथ करिए, क्योंकि अब मैं कोई भी आपके पास फ़ोटोज़ क्लिक करके नहीं भेज रही हूँ, आपके पास सारी वीडियोस भेज रही हूँ, इसीलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। क्योंकि एक तो फ़ोटो भेजना, एक समझाना, तो इसीलिए वीडियोस भेजी जा रही है कि आपका कोई भी समझाने में कमी ना रहे। आई होप आप अच्छे से काम कर रहे होंगे। और आपके बेटा अभी कोई टेस्ट वगैरह भी जैसे यूटी हो सकता है या फिर हम टेस्ट लेंगे, तो आप अपने प्रिपरेशन, अपनी तैयारी रखिए। थैंक यू।